जिस स्ट्रेंथ की, जिस यूनिटी की बात है, प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि देश को मजबूत सरकार की जरूरत है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के लिए, 2047 तक विकसित भारत के लिए। आप तो हालांकि नई नवेली पार्टी है, 10 साल पहले आपकी पार्टी बनी, लेकिन याद होगा आपको कि बड़ा सिर फुटअव्वल, महिला आरक्षण पर समर्थन वापस, पेट्रोल डीजल पर समर्थन वापस, न्यूक्लियर डील पर समर्थन वापस। तो ये सुरक्षा की, यूनिटी की, स्ट्रेंथ की, मजबूती की गारंटी कौन देगा रीना गुप्ता? मजबूती की गारंटी गरिमा जी हम सब देख रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि पिछले 2-3 दिनों में 2 घटनाएं हुई हैं। पहली एक बहुत बड़ी सर्वे एजेंसी का पोल आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि 13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जनाधार खो रही है। उस सर्वे को हटा दिया गया। दूसरा, इनके कई बड़े बड़े नेता ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कोई मोदी वेव नहीं है, मेहनत करो। प्रधानमंत्री जी का भी अगर हम भाषण देखें तो उनको देख के लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी थक गए हैं, शायद उम्र का तकाजा है, और उनके चेहरे पे एकदम रौनक गई हुई है क्योंकि अपनी हार नजर आ रही है। गरिमा जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको इंडिया शाइनिंग वाला नारा भी याद होगा। वही इंडिया शाइनिंग और जो 400 पार जो है, ये सेम इनका हर्ष होने वाला है इस बार, क्योंकि बहुत मजबूती से आप बोलते रहिए 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका 80 करोड़ जनता फ्री राशन ले रही है। इसका मतलब 80 करोड़ जनता इस समय गरीब है। हमने देख लिया आपकी सरकार, जो आपकी मजबूत सरकार, 10 साल से आपने क्या करा है। और तो और एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जस्टिफाई कर रहे हैं। स्क्रिप्टेड इंटरव्यू था, उसमें वो कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। लेकिन रीना गुप्ता एक सेकेंड, ठीक है, आपके मुद्दे आ गए, लेकिन रीना गुप्ता, जाना तो पड़ेगा ना चुनावी बैटल में। आपका एक सांसद जाना तो पड़ेगा 543 के गणित में, 272 के जादुई आंकड़े में आपका एक सांसद। आरजेडी जो आपकी अलाय है उसके 0 सांसद, और मैं लिस्ट ऐसे गिनवाना शुरू करूंगी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, 52 सांसद, तो 272 ये जो गणित है ये बड़ा दुरूह भी हो जाता है क्या? मैं यही पूछ रही हूं, मुद्दों पर ला पाए आप सत्ता पक्ष को? गरिमा जी, देश के 140 करोड़ लोग इनको मुद्दों पे लेके आ रहे हैं। आप देखिए कि इस समय इनकी इतनी बुरी हालत है कि एक चीफ मिनिस्टर को ये इंसुलिन तक नहीं दे रहे हैं। अगर ये इतने कॉन्फिडेंट है तो पहली बात तो इन्होंने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि ये पूरे नॉर्थ इंडिया में ये डरते हैं अरविंद केजरीवाल से, इसलिए उनको गिरफ्तार कर दिया। आज तक ये नहीं बता पाए कि जो शरत रेड्डी किसको एक किंग पिन कहते थे शराब घोटाले का, उससे इन्होंने 60 करोड़ का चंदा क्यों लिया। आज तक ये नहीं बता पाए कि जो इतना इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्विड प्रो को हुआ, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत बड़ा मुद्दा है, देश को अब सिंक इन हो गया है, सिंक इन हुआ है क्या? ठीक है, रशीद किदवई, ठीक है रीना जी, मैं लौटूंगी, गुरु आपके पास भी लौटूंगी, कंक्लूडिंग